अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर आपको एक नई वीडियो के साथ शकीब आलम ऑफिशियल में खुशामदीद कहता हूं। और जैसे कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 हमारा कंटिन्यू है और इंशाल्लाह आज हम इस एक्सरसाइज का एंड करेंगे। तो करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर। हमें रिजॉल्व करना है इसे फैक्टर में और क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 121 एक्स पावर 4 प्लस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्वेश्चन गिवन है। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट स्टेप अगेन क्वेश्चन लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में अगेन हमने क्वेश्चन लिख दिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि अगर इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं 121 और किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 11 का परफेक्ट स्क्वायर है 121। एक्स पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हम लास्ट टर्म को चेक करें तो लास्ट टर्म 2 है। इसका मतलब ये और ये जो 2 नंबर है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखें आप सीख लें। अगर ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म क्या 121 एक्स पावर 4, इसको लिख दें 121 एक्स पावर 4 लिख दें। और लास्ट टर्म क्या प्लस 2, इसे भी लिख दें आप। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमने लिख दिया एज इट इज। इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट नंबर को, फर्स्ट टर्म के नंबर को लास्ट टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई कराओ और उसके बाद जो भी आंसर आए उससे, अब जो आंसर आएगा तो हम इसके साथ हम उससे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम फर्स्ट टर्म के नंबर को लास्ट टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 121 मल्टीप्लाई बाई 2, 121 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास इसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है 242। ठीक है, 242 हमारे पास आंसर आता है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 2 की टेबल कितने में पढ़े, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे और 11 11 1 11 11 जा 11 11 जा 121। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने सॉल्व कर लिया इसे। अब जो ये ना 11 और ये 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो अगर 11 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 22। ठीक है, हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। अब पीक पॉइंट हमारे 2 नंबर्स क्या है, एक 22 है हमारे पास, एक है 11। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, ये 22 और एक 11। ठीक है स्टूडेंट, इन दो नंबर को देखें 22 और 11। और अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे 11 के साथ साइन क्या है, प्लस है। 11 के साथ साइन प्लस है ना, तो अब हम यहाँ पे जो भी साइन होगा मिडिल टर्म में वो हम यहाँ पे जो भी बड़े नंबर होगा उसको दे देंगे। तो 11 और 22 में से कौन बड़ा है, 22 बड़ा है, तो 22 को हम प्लस दे देते हैं और 11 को हम माइनस दे देंगे। ये किस तरह दिए स्टूडेंट, दोबारा सीख लें। हम 11 के साथ जो भी साइन होगा हम यहाँ बड़े नंबर को वो साइन दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें ये 11 को हम तोड़ेंगे, किस तरह तोड़ेंगे, जो भी यहाँ पर आंसर आया उससे हम यहाँ पर लिख देंगे 11 की जगह। क्योंकि अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने जहाँ पे ब्रेक किया है और जब इसको प्लस माइनस करेंगे तो 11 एक्स स्क्वायर ही आंसर आएगा। आप चेक करना, देख लेना अभी। देखिए प्लस 22 लिखेंगे हम, प्लस 22, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 22। ठीक है, और क्या है माइनस 11 लिख दिया यहाँ पे, माइनस 11। और देखिए 11 के साथ क्या है, वेरिएबल जो 11 के साथ एक्स स्क्वायर है, तो आप यहाँ भी एक्स स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ भी एक्स स्क्वायर लगाएंगे। अब स्टूडेंट आप देखें इधर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और अगर 22 में से आप 11 माइनस करें तो आंसर आता है हमारे पास 11। ठीक है, वो भी प्लस का 11 आएगा। तो इसका मतलब हमने जो ये स्टेप किया है ना, ये सही किया है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड स्टेप चेक करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हम थर्ड स्टेप में कॉमन निकालते हैं। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट, देख लें इधर। तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन क्या निकलेगा, देखिए 121 एक्स पावर 4 प्लस 22 एक्स स्क्वायर। देखिए वेरिएबल, सबसे पहले हम वेरिएबल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर दोनों में मौजूद है, यहाँ भी है और यहाँ भी वेरिएबल, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। अब नंबर चेक करें स्टूडेंट, नंबर हम यहाँ कॉमन निकालेंगे 11, क्योंकि 11 हम यहाँ भी देखें 11 कॉमन निकालेंगे और रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों निकालेंगे। एक तो 11 निकालेंगे और दूसरी बात वेरिएबल निकालेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुने स्टूडेंट 11 हमने क्यों कॉमन निकाला। 11 की टेबल में 121 भी आता है और 11 की टेबल में 1222 भी आता है। इसकी वजह कर हमने 11 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, जो बचता है अंदर लिख दें। तो 11 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ने पे 121 आता है, तो 11 की टेबल आप 11 मरतबा पढ़ेंगे तो क्या आएगा 121। तो 121 की जगह 11 लिखें। एक्स पावर 4 में से हमने पावर एक्स पावर 2 बाहर निकाल लिया, तो एक्स पावर 2 रह गया, प्लस साइन एज इट इज। ये 22 है, 22 है, तो अब 11 की टेबल कितने में पढ़ने से 22 आए, 11 2 जा 22, यहाँ पे लिख देंगे 2। ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा स्टूडेंट, इसे बंद कर दें। अब इधर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस है
ठीक है, यहाँ प्लस है, सबसे पहले माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में फिलहाल तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो हम क्या निकालेंगे 1। और जब हम 1 कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाली वैल्यू पर कुछ भी चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ माइनस निकला है तो ये माइनस अंदर वाले तमाम साइन को चेंज करेगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो बचता है लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए 11 के साथ साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर बचेगा 11 एक्स स्क्वायर, और 11 के साथ साइन क्या हो गया पॉजिटिव। अब देखें माइनस प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, ये वेरिएबल 2 हमने कॉमन नहीं निकाला, तो यहाँ नंबर्स 2 कॉमन नहीं निकाला ना, तो यहाँ पे 2 आप लिख दें, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमारा उसूल क्या था, हमने अभी तक ये सीखा है कि जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो इसका मतलब हमारा मिडिल टर्म सही हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारे मिडिल टर्म में क्या है, इशू है। और ये इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में हम फैक्टर्स नहीं लिख सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म सेम नहीं आया, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम फैक्टर नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो फैक्टर आर पॉसिबल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, नो फैक्टर आर पॉसिबल, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ लिख दें, क्योंकि हम यहाँ पे अब दोबारा सुन स्टूडेंट, क्यों हमने लिखा है यहाँ पे नो फैक्टर आर पॉसिबल, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए, इसलिए हम इसे मजे सॉल्व भी नहीं करेंगे। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन गिवन है, 42 z पावर 4 प्लस 50 z स्क्वायर प्लस 8, ये सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट। फर्स्ट स्टेप में हमने अगेन क्वेश्चन राइट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं अगर कुछ कॉमन निकल ले तो निकाल लें। तो इसमें क्या, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 2 की टेबल में 42 भी आता है, 50 भी आता है और 8 भी आता है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। आप बताएं 2 की टेबल कितने दफ़ा पढ़ने पे 42 आते हैं, तो 2 की टेबल 21 मरतबा पढ़े तो क्या आता है 42, और z पावर 4 आप एज इट इज लिख दें, प्लस साइन एज इट इज। यहाँ 50 है, 2 की टेबल कितने दफ़ा पढ़ने पे 50 आते हैं, 2 25 50, z स्क्वायर एज इट इज लिख दें, प्लस साइन भी एज इट इज। अब आता है 8 की आती बारी, तो 2 की टेबल कितने में पढ़े, 2 4 8, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक हो गया हमारा काम। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट आप चेक करें, जो 4 है 4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आ जाए 21 तो 21 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर कोई इन दो टर्म में से कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो हम यहाँ पर कौन से क्या करते हैं, हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। और मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका ये है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करवाओ, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए 21 है ना, 21 को मल्टीप्लाई कराएंगे आप किससे, 4 से, 21 मल्टीप्लाई बाय 4, तो स्टूडेंट क्या आता है आंसर हमारे पास 84 आता है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, अब 84 को सॉल्व करें, देखिए 2 4 8, 2 2 4, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे 4 है ना, तो करें आप स्टूडेंट 2 2 4 और 2 1 2, ठीक है। अब इन दोनों को आप क्या करें स्टूडेंट, इन दोनों को आप करवा दें मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट, इन दोनों को क्या कराएंगे स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई, तो 2 2 4, देखिए हमारे पास ये 4 आ गया। अब हमारे पास 2 नंबर है, एक ये और एक ये नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म में ये क्या, मिडिल टर्म में लिखा हुआ है 25, तो 25 जो है हम 21 को और 4 को जब प्लस करेंगे वो क्या आ जाएगा 25। तो इसका मतलब हमने मिडिल टर्म जो 25 है इसको ब्रेक कर लिया 2 हिस्सों में, 25 को 2 हिस्से में ब्रेक किया, 21 में और 4 में, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आना चाहिए 84। तो अब एक काम करें, 21 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो आपका आंसर क्या आएगा 84, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारा ये स्टेप वेरीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, देखें ये 2 है ना, 2 ये वाला 2 आप एज इट इज लिख दें, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें। ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज लिखेंगे 21 z पावर 4, लास्ट टर्म जो प्लस 4 इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। अब आते हैं 25 z स्क्वायर, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर दिए 2 हिस्सों में। इस हिस्सों में ब्रेक किए, देखिए 21 और 4 ये 2 हिस्सों में ब्रेक हुआ है स्टूडेंट, तो आप एक जगह लिख दें 21। देखिए अब दूसरी बात ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जब 21 को 4 से हम प्लस करवाएंगे तो हम दोनों को साइन क्या देंगे, प्लस प्लस, दोनों को हम प्लस कराएंगे तो क्या बनेगा 25। तो अब ये देखिए प्लस 21 यहाँ लिख दें, 25 की जगह हम ये लिखेंगे, और क्या प्लस 4 आप यहाँ लिख दें, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 25 की साइड 25 के साथ z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर इसके साथ भी लगा दें और z स्क्वायर इसके साथ भी, ठीक है, इसके साथ दोनों साथ लगा दें, क्योंकि ये 25 को ही हमने तोड़ा है 2 हिस्सों में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, कॉमन। तो आप देखेंगे ये जो 2 है इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको भी एज इट इज लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करें। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है,
एक तो 21 दोनों में कॉमन है, 21 निकाल लें कॉमन। अब देखिए यहाँ पे z पावर 4 है, z स्क्वायर है, तो इसका मतलब z स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि z स्क्वायर यहाँ भी मौजूद है। अब ब्रैकेट ओपन करें। अब बताएं स्टूडेंट 21 कॉमन निकालिए, z पावर 4 में से z पावर 2 बाहर है तो z पावर 2 अंदर रह गया, ठीक है, z स्क्वायर यानी ये प्लस साइन एज इट इज 21 बाहर चले गया, z स्क्वायर भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचता है स्टूडेंट, इस जगह पर जब पूरी वैल्यू बाहर निकल जाए तो यहाँ पे 1 बचेगी, आप 1 लिख दें। अब यहाँ पर आ जाए प्लस साइन एज इट इज। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है स्टूडेंट, 4 कॉमन है, 4 निकाल लें, ब्रैकेट ओपन करें। अब देखिए यहाँ पे क्या बचता है, 4 तो बाहर आ गया, z स्क्वायर लिख दें आप, ठीक है, प्लस साइन भी एज इट इज। अब यहाँ पे 4 था, 4 तो हमने बाहर निकाल लिया, तो अब यहाँ पे क्या बचा 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या आ गया सेम, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो हमने मिडिल टर्म, हमारा मिडिल टर्म सही हुआ है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दो ब्रैकेट जब सेम आ जाए तो उसको एक बार लिख देते हैं। तो ये जो 2 है, इस 2 को अभी भी हम एज इट इज उतारेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, z स्क्वायर प्लस 1 ये हम एक बार लिख दें क्योंकि दोनों दो ब्रैकेट दो बार जब आ जाते हैं तो एक बार लिख देते हैं, तो z स्क्वायर प्लस 1 लिख दें, ठीक है। इसके बाद 21 z स्क्वायर प्लस 4, इससे भी हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे, लिख देंगे 21 z स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास स्टूडेंट क्या है आंसर। स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट देखें, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। हमने सॉल्यूशन में अगेन एक बार लिख दिया, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे अगर कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखें ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर ये देखें 5 तो 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगा, यहाँ पे जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने का उसूल क्या है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करवाओ मल्टीप्लाई। जब आप फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे ना 4 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कराएं तो आंसर क्या आता है हमारे पास 4 5 जा 20, ठीक है 20। अब क्या करेंगे हम, अब 20 को सॉल्व करने स्टूडेंट देखें 2 की जगह 2 10 जा 20, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 10 है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप देखें एक चीज़, यहाँ पर 12 है, तो अब 12 है ना, तो अगर हम दो नंबर आ गए हमारे पास, एक 2 और एक 10, तो यहाँ और यहाँ पे नंबर है 12, अगर हम 10 को 2 से प्लस करें, 10 को 2 से क्या करें प्लस, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 12। तो हम दोनों को साइन कौन से दे देंगे प्लस और प्लस, क्योंकि जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए 10 2 20, हमारे पास आंसर भी क्या आना चाहिए, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें 4 5 20, तो हमारे पास इस तरह इसको तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 12 आ जाए। तो प्लस करने पे क्या आ रहे हैं 12, और देखिए 10 2 20 मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहे हैं। तो हम अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट देखें, ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट टर्म इसको हम एज इट इज लिख देंगे 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये जो लास्ट टर्म है 5x प्लस 5, तो इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, इससे नीचे कुछ भी नहीं करेंगे। अब आते हैं बीच वाले टर्म की बारी यानी मिडिल टर्म की बारी। मिडिल टर्म को हमने ब्रेक किया किसमें, 10 प्लस 2 में, तो यहाँ पे लिख दें प्लस 10 और प्लस 2, ठीक है। अब देखिए 12 के साथ क्या लगा वेरिएबल x, तो वेरिएबल x इसके साथ भी लगा दें, वेरिएबल x इसके साथ भी लगा दें। अब देखिए 10 को 2 से प्लस करेंगे 12 आ गया, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, तो मतलब हमारे ये स्टेप वेरीफाई हो गया, हमने यहाँ तक सही काम किया। इसके बाद आगे चलते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट देखें, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक x कॉमन है, और ऊपर अगर हम नंबर्स को देखें, नंबर में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, तो हम निकालेंगे 2 और x कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब बताएं स्टूडेंट जब यहाँ पे 2 निकल गया तो 2 की टेबल कितने में पढ़ने पे 4 आता है, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे लिख दें 2, यहाँ पे क्या लिखा हो 4, तो 2 की टेबल कितने में पढ़े जो 4 आ जाए, तो 2 2 जा 4, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 2, ये x दो बार था हमने एक बार निकाल लिया तो एक बार x बच गया, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज। यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 2 निकाल लिया हमने, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये x था हमने निकाल लिया एक बार, कुछ भी नहीं लिखे, यहाँ पे बंद कर दे ब्रैकेट। अब बताएं इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, जब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम क्या निकालते हैं 1 कॉमन, तो प्लस साइन एज इट इज 1 कॉमन निकालेंगे, और जब 1 कॉमन निकालते हैं तो अंदर कुछ भी चेंज नहीं होता, तो हम लिख देंगे सिंपल एज इट इज 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जब हमारा दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो हमने मिडिल टर्म क्या किया, सही किया। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया हमारे पास, हम इन दोनों को एक बार लिख देंगे, ठीक है, 2x प्लस 5 को एक बार लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करें स्टूडेंट देखिए 2x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख दें, 2x प्लस 1, और ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है स्टूडेंट आंसर है, ठीक है। आप इसे जल्दी से राइट कर लें या वीडियो को स्टॉप कर राइट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, देखें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4, 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट।
हम सॉल्यूशन में अगेन फर्स्ट स्टेप ये लिख देते हैं, अगेन क्वेश्चन लिखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या देखते हैं, अगर कोई चीज़ कॉमन निकल ले तो कॉमन निकाल लें, लेकिन यहाँ फिलहाल कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलेगी। अब हम क्या करेंगे, जब कॉमन नहीं निकलती तो हम देखते हैं कोई ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडल टर्म क्या होगा, ये सेंटर वाला टर्म, इस सेंटर वाले को हमने ब्रेक करना है दो हिस्सों में। और ब्रेक किस तरह करना है, इसका रूल ये है कि आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आता है आप बीच वाले को इस तरह तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर ये जो आंसर आ रहा है वो आ जाए और प्लस माइनस करने पर 38 आ जाए। तो अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो 13 से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हो, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 39। 13 जा 39। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, हम अब इसे 38 को सॉल्व करें। 38 के लिए हम ब्रेक कर रहे हैं, कैसे ब्रेक करेंगे देखिए इधर, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 13 से तो आता है हमारे पास 39। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब 39 एक वाहिद नंबर है जो किसी भी टेबल में नहीं आता अपने अलावा, तो हम 39 वन सा 39 कर देंगे। अब यहाँ पर आता है 39, यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर दो नंबर आ गए हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट, 39 और 1। अब हम यहाँ पे गौर करें, मिडिल टर्म में हमारे पास 38 है, तो हमें हमें क्या करना है, माइनस करने पे या प्लस करने पे 38 लाना है। अगर हम 39 में से 1 माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 38। तो हम क्या करेंगे, इस जो 38 के साथ जो साइन है क्या है, माइनस, तो बड़ी वैल्यू को वो साइन दे देंगे हम। ठीक है, हमें रियल में हमें आंसर किस में चाहिए, हमें आंसर चाहिए माइनस में, तो जो बड़ी वैल्यू है उसका आंसर उसका साइन लिखते हैं, तो बड़ी वैल्यू को हम दे देंगे माइनस और छोटी वैल्यू को दे देंगे हम प्लस। और अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 39 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 38। तो हमें तो यही चाहिए था। और अगर 39 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आता है आंसर 39। तो ये भी रूल सही होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराने पे जो भी आंसर आता है हमें इन दोनों इसको इस तरह ब्रेक करना चाहिए कि उसको मल्टीप्लाई कराने पे वही आंसर आए। तो अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 39 आ रहे हैं, तो इसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में अब क्या करेंगे, 38 एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे -13 y² इसको भी एज इट इज लिख दें। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे मिडिल टर्म की बात आती है। मिडिल टर्म को हमने 38 को ब्रेक किया दो हिस्सों में, -39 में प्लस 1 में। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ लिखिए -39 और प्लस 1। अगर 1 लिखना चाहे तो 1 लिखे, 1 लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखते 1, यहाँ पर वेरिएबल आएगा, वेरिएबल के साथ 1 हम नहीं लिखते। अब वेरिएबल क्या है ये देख लें स्टूडेंट, देखिए 38 के साथ क्या है, एक्स वाई, तो एक्स वाई हम यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और एक्स वाई हम यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि हमने 38 को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। अब देखिए -39 प्लस 1, सपोज यहाँ पे 1 लिखा हुआ है जब कुछ नहीं होता है, तो इन दोनों को माइनस कराएंगे तो 38 आएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 39 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन है एक्स, तो आप एक्स कॉमन निकाल लें। ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन है, सिर्फ एक्स कॉमन है, और क्या एक और चीज़ कॉमन है इसमें, देखिए 3 भी कॉमन है, तो 3x कॉमन निकाल लें आप। 3x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट ओपन करें, जब 3 बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, हमने एक्स निकाला, तो यहाँ पर क्या बचते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर बचता है सिर्फ एक एक्स, माइनस साइन एज इट इज। अब ये 39 है, तो 3 की टेबल कितने समय पढ़ने पे 39 आता है, 3 ज़ा 3 की टेबल 13 बताओ पढ़े तो 39 आता है, देखिए 13 हमने लिख दिया, एक्स तो हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पर क्या बचता है वाई लिख दें आप, ब्रैकेट क्लोज करें। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई मौजूद है, तो हम क्या निकालेंगे, वाई बाहर निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये प्लस साइन एज इट इज, वाई हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे क्या बचा, वाई तो बाहर है, एक्स बच गया, एक्स लिख दें, ये माइनस साइन एज इट इज। अब ये 13 हमने वाई नहीं निकाला कॉमन, तो 13 अंदर लिख दें, वाई स्क्वायर है, वाई एक बार निकाला तो एक बार अंदर बचता है, ये लिख दें। ठीक है, अब इधर देखिए स्टूडेंट, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम आ गई, जब दो ब्रैकेट सेम आ जाए तो हमारा मिडल टर्म सही हुआ है, तो हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं दोनों में से 13, ये एक्स माइनस 13y एक बार लिख दिया हमने। ठीक है, दो बार जब दो बार आ जाता है हम एक बार लिख देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अगेन क्या है, उसके बाद क्या करेंगे, 3x प्लस वाई, ये हम अगेन लिख देंगे यहाँ पे 3x प्लस वाई, एक और ब्रैकेट में लिख दिया स्टूडेंट, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब, और इंशाल्लाह आज ये एक्सरसाइज एंड करेंगे हम। तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 81 एक्स पावर 4 माइ प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे
तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में हम अगेन क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए हमने अगेन क्वेश्चन लिख दिया। सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हम चेक करें 81 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर हम 9 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 81। तो 81 जो है हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे 16 आगे, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है स्टूडेंट, चेक करें। अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो 4 का स्क्वायर लेने पर आंसर क्या आता है 16। तो इसका मतलब 16 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। ये हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं यहाँ पे 3 टर्म गिवन है तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। आप पहले चेक करोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आप इस फॉर्मूले पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेके आते सेकंड स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर ठीक है प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारे पास। अब इसके बाद वैल्यू पुट करें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या पुट करें, अब देखिए 81 है ना, तो 81 है, यहाँ पर हम क्या पुट करें जिसका स्क्वायर लेने के बाद वो 81 आ जाए, तो 9 पुट करें, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। एक्स पावर 4 है, एक्स पावर 4 की जगह हम क्या पुट करें कि जिसका स्क्वायर लेने पर पावर 4 आ जाए, तो हम लिखेंगे एक्स पावर 2, क्योंकि एक्स पावर 2 का जब स्क्वायर आता है तो एक्स पावर 4 आ जाता है। अब यहाँ पर आ जाए लास्ट टर्म के ऊपर, ये 16 है, तो 16 की जगह यहाँ पर हम क्या पुट करें जिसका स्क्वायर लूँ तो 16 आ जाए, तो यहाँ लिखूंगा 4। ठीक है, अब यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा वाई पावर 2। जब वाई पावर 2 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो वाई पावर 4 आ जाता है। तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी हो गई स्टूडेंट, जो हमारे पास ये वैल्यू है ये है ए की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी हो गई स्टूडेंट, ये हुई बी की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं, 2ab। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर लिख दें, 9x स्क्वायर लिख दें। ठीक है, यहाँ बी की वैल्यू क्या है 4y स्क्वायर लिखें, 4y स्क्वायर लिख दें स्टूडेंट। ये हमारे पास हमने ए बी की वैल्यू लिख दी। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करके देखते हैं कि हमने जो इसे फॉर्मूले में ओपन किया है, फॉर्मूले में क्लोज किया, फॉर्मूले के फॉर्म में लेकर आए हम, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है या नहीं है। तो क्या 9 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट 81, यहाँ पे लिख दें आप 81। एक्स पावर स्क्वायर है ना, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, जब एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो पावर 4 हो जाता है, तो हम देखेंगे एक्स पावर 4 प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो क्या ये 2 मल्टीप्लाई बाई 9 और 9 मल्टीप्लाई बाई 4, अगर 2 हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 2 9 आता है, 2 9 हमारे पास है 18, 2 9 18, और 18 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट 72। तो अब स्टूडेंट देखिए अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 72, और आप लिख दें यहाँ पे 72। ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज यहाँ लिख दें, वाई स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे लिख दें। ठीक है, यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस साइन लिखें। अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा 16, लिख दें 16। ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो पावर 2 टू द 4, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर वाई के ऊपर पावर 4। ये हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया। अब अगर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, अगर इस लाइन में आप गौर करें और ये फर्स्ट लाइन को देखें तो इसमें क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म बिल्कुल सेम है, लास्ट टर्म देखें ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप मिडिल टर्म की बात करें, जो मिडिल में टर्म है यहाँ पर 72 है और यहाँ पे 36 है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 36 से यहाँ पे 72 आ गया, तो यहाँ पर क्या क्या हो गया, कोई चीज़ ऐड हो गई, तो जो चीज़ ऐड हो गई हम उसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर 36 और ऐड हो गई, देखिए यहाँ पे 36 था ना, तो यहाँ पे मजीद 36 एक और ऐड हो गई, क्यों 36 को 36 से प्लस करें आप तो क्या बनते हैं 72। तो यहाँ पे मजीद 36 ऐड हो गई, तो हम 36 को यहाँ पे क्या करवाएंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैथ का रूल ये है कि अगर कोई चीज़ ऐड हो तो हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करवाएं। तो अगर हम यहाँ पे जब 36 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 72 के साथ क्या लिखा वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ भी क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो देखें स्टूडेंट ये आंसर आएगा। अगर आपको देखना है तो आप करके देख लें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराने के बाद ये आंसर आएगा। अब हम क्या अब हम बैलेंस फॉर्म में आ गए। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा टारगेट था पहले इस फॉर्म में लेकर आने के बाद हम इस फॉर्म में लेके आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन को, या हमारे पास तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पे ब्रैकेट बनाएं, प्लस साइन लगाएं, ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। तो स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए आप इस स्टेप को, ये जो लाइन है लाइन करें नजर, इसको छोड़ दें और ऊपर देखें, इस लाइन को गौर करें। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर, लिख दें 9x स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4y स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दें 4y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या है माइनस साइन एज इट इज। अब ये 36 है ना, तो 36 को मैं ब्रैकेट लगाकर बाहर स्क्वायर लगा देता हूँ। अब यहाँ 36 की जगह मैं क्या लिखूँ जिसका स्क्वायर लेने पे 36 आ जाए, तो मैं लिखूंगा 6, क्योंकि जब मैं 6 का स्क्वायर लूंगा तो क्या आती है वैल्यू 36। ये एक्स स्क्वायर है, मैं अंदर x लिख दूंगा, बाहर स्क्वायर निकाल देता हूँ। ये वाई स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर मैं बाहर निकालूंगा, वाई अंदर लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने ऐसा क्यों किया, हमें यहाँ पे लगाना है डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, वी नो डेट हम जानते हैं, क्योंकि देखिए वी नो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, डिफरेंस फॉर्मूला है। और डिफरेंस फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई स्टूडेंट, ये जो पूरी वैल्यू है ये ए की हो गई, और ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, ये बी की हो गई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। हम किस में ओपन करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में। कैसे ओपन करेंगे स्टूडेंट, सीख लें। देखें यहाँ पे हम एरो लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें, ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यू क्या है, 9x² प्लस 4y² और क्या है प्लस साइन एज इट इज, और बी की वैल्यू क्या है 9x5 लिख दें, 9xy। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन, ए की वैल्यू क्या है 9x², ठीक है, प्लस 4y² और यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 6xy, ठीक है 6xy, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप राइट कर लें जल्दी से वीडियो स्टॉप करके, और यह स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, x⁴ प्लस x² प्लस 25। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने अगेन इसे राइट कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम क्या चेक करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए ये x² है, तो अगर ये x⁴ है ना, तो अगर मैं x² का स्क्वायर लूँ, ठीक है ना, तो आंसर आता है हमारे पास x⁴। इसका मतलब x⁴ जो है x² का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहाँ देखें 25 है, तो ये भी मैं चेक करता हूँ, हमारे पास एक नंबर है 5। हम 5 का अगर स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 25। इसका मतलब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड यहाँ प्लस है तो प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम इस फॉर्म में लेकर आएंगे a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो लेकर आ जाए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ओपन करें ब्रैकेट, a² प्लस प्लस के बाद क्या है स्टूडेंट 2ab प्लस का b²। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं क्या रखूँ, जिसका स्क्वायर लूँ तो x⁴ आ जाए, तो मैं रखूँगा x², क्योंकि x² का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो x⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टर्म में चेक करें, लास्ट टर्म क्या है 25। तो अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ, जिसका स्क्वायर लूँ तो 25 आ जाए, तो मैं रखूँगा 5, क्योंकि जब मैं 5 का स्क्वायर लेता हूँ वो क्या आ जाता है 25। तो ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये वैल्यू होती है ए की, और ये वैल्यू होती है हमारे पास बी की। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट, फॉर्मूला बोलता है 2ab, ए की वैल्यू यहाँ लिखो, ए की वैल्यू क्या है x², लिख दें x², बी की वैल्यू क्या है 5, लिख दें 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे ओपन करके देख लेंगे। ओपन करके ये देखेंगे एक्सपेंड करके कि ये जो वैल्यू हम लेकर आए फॉर्मूले के मुताबिक, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके मुताबिक है या नहीं है। तो क्या है, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर x⁴, ये प्लस साइन एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे लिख दें 10, ये x² एज इट इज लिख दें। ठीक है, अब ये प्लस साइन एज इट इज लिखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। अब ये 5 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो क्या आता है आंसर, 5 का स्क्वायर 25, लिख दें यहाँ पर 25 स्टूडेंट। ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब आप चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखेंगे, अभी सबसे पहले हम ये देखना है कि हम जो ये लेकर आए वैल्यू, ये ऊपर वाले के मुताबिक है या नहीं है। देखिए x⁴ था, यहाँ भी x⁴ है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए ये 25 था लास्ट टर्म में, ये भी 25 है। बची वैल्यू बीच वाली यानी मिडल टर्म बची। अब मिडल टर्म में यहाँ पर x² है, और यहाँ पर क्या है 10x² है, यहाँ भी यहाँ इसका मतलब यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ऐड हो गया। कितने एक्स्ट्रा ऐड हो गए, 10। इसका मतलब यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो हम क्या करेंगे 10 एक्स्ट्रा को हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर 10x² आ गया ना, तो इसका यहाँ पे अब यहाँ पे अगर गौर करें, देखिए x² के साथ यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ 1 है, और यहाँ पर 10 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 10 आ गया, तो कितने इनकी कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई, 9। 9 इंक्रीज हो गई, 1 था हम 10 लेकर आ गए, 9 इंक्रीज हो गई। जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होती है तो हम क्या कर, मैथ का रूल क्या है, उसे माइनस भी कर दो, हम -9 कर देंगे। अब देखिए लेकिन 10 के साथ x² है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे x²। ठीक है, ये हमारा ये स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, अब नेक्स्ट स्टेप में जो काम करेंगे हम फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्म में लेकर आ जाओ, और उसके बाद हमें a प्लस बी को होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ी देर के लिए आप इस स्टेप को जो हमने किया ना इसको छुपा लें, आप ऊपर वाले स्टेप को गौर करें। ठीक है, तो किस फॉर्म में लेके आएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू लिखिए, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, x², लिख दें x²। यहाँ पर b की वैल्यू लिखें, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5, लिख दें 5। ठीक है, अब यहाँ ये माइनस साइन ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या, अब यहाँ पे हम ओपन करें ब्रैकेट टाइस करेंगे और बाहर क्या लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, जिसका स्क्वायर लेने पे 9 आ जाए, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 3 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब ये x² है, x² की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर x,
तो जब मैं एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लूँ तो क्या आ जाती है वैल्यू एक्स स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना है डिफरेंस फार्मूला। डिफरेंस फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, देखें वी नो डेट, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास डिफरेंस फार्मूला है स्टूडेंट। अब क्या करें स्टूडेंट, देखें ये अब ये आ गया ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में ओपन करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में, क्योंकि अगर हम गौर करें ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, ए की, तो ए के साथ स्क्वायर ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, बी की। तो हम किस फॉर्म में लेके जाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ प्लस लगाएं, ब्रैकेट क्लोज कर लें, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ माइनस लगाएं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब यहाँ पे लगा दें स्टूडेंट, देखिए यहाँ ए की वैल्यू लिखनी, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, लिख दिए स्टूडेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, 3x, लिख दें 3x। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दें। यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी है, बी की वैल्यू क्या है 3x, लिख दें 3x। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आंसर। तो दोस्त फ्रेंड्स इधर देखें, एक और क्वेश्चन गिवन है y पावर 4 माइनस 7y स्क्वायर माइनस 8। फर्स्ट स्टेप में हमने अगेन क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड स्टेप में a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो अंडर 8 है, लास्ट टर्म 8 है और 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जब हमारे पास कोई ऐसे टर्म आ जाए, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। और मिडिल टर्म ब्रेक करने का जो तरीका है स्टूडेंट क्या है, ये लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को एज इट इज उतार दें। देखें फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर, ठीक है, और लास्ट टर्म माइनस 8, हमने इसको एज इट इज उतार दिया। अब ये मिडल टर्म जो है ना, मिडल में जो टर्म है 7y स्क्वायर, हम इसे ब्रेक करेंगे। और ब्रेक किस तरह करेंगे स्टूडेंट, देखें फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ पे कॉन्स्टेंट नंबर 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो आंसर आएगा तुम्हारे पास 8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें जो आंसर आ रहा है, ठीक है, अब इससे टारगेट बनाएंगे हम। और अब क्या करेंगे, 7 को इस तरह ब्रेक कर दो, इस तरह तोड़ दो, इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड कर दो कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो देखो हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इसी 8 को सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8। और अब देखिए यहाँ 8 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर देखिए हमारे पास दो नंबर, एक ये एक आगे एक 1 आ गए, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होते हैं 8, तो मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ रहे हैं। अब प्लस माइनस करने में देखिए 8 माइनस 1 क्या आएगा स्टूडेंट 7। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस साइन किसके साथ है, 7 के साथ क्या उनसे साइन है, माइनस है। तो हम बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस दे देंगे और छोटी वैल्यू को प्लस दे देंगे, क्योंकि 8 को हम 1 से माइनस करवाएंगे तो जब जाके हमारे पास आंसर आएगा 7, और हमें 7 लेके आना है और मल्टीप्लाई करने पे 8 लेके आना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 7 वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस 8 प्लस 1, क्या लिखेंगे माइनस 8, ठीक है, और प्लस 1। और 1 हम अब 1, अच्छा 1 हम यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल वाई स्क्वायर जो 7 के साथ वाई स्क्वायर है वो इसके साथ भी लग जाएगा और इसके साथ भी लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए हम 1 क्यों नहीं लिखेंगे, जब भी वेरिएबल के साथ 1 हो तो हम 1 लिखकर शो नहीं कराते, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर कॉमन है तो आप इस स्टेप में वाई स्क्वायर कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पर क्या बचा, वाई पावर 4 में से वाई स्क्वायर बाहर है, तो वाई स्क्वायर माइनस, तो वाई स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ से 8 बचा, यहाँ पर 8 लिख दें, ब्रैकेट क्लोज। अब आप इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकालेंगे, तो 1 कॉमन निकल के स्टूडेंट, इन दोनों में से हमने सिर्फ 1 कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचता है वाई स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब हमारा मिडिल टर्म सही हुआ, तो हम एक बार लिख देते हैं इसे वाई स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। और अगेन क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1, जो वाई स्क्वायर प्लस 1 को एक और ब्रैकेट में लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा क्या है स्टूडेंट आंसर। तो स्टूडेंट हमारे पास एक और क्वेश्चन गिवन है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन है 16 a पावर 4 माइनस 97 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 81, ठीक है। सॉल्यूशन में हमने अगेन क्वेश्चन लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये देखिए 16 है, तो अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो वैल्यू आती है 16, तो 16 पर 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट टर्म चेक करें 81 है, अगर मैं 9 का स्क्वायर लूँ तो वैल्यू आती है 81, तो 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला, हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। आप सवाल के आंसर ए प्लस बी का क्यों नहीं लगा रहे, वजह ये देखिए यहाँ पे माइनस गिवन है और यहाँ पे प्लस गिवन है, यानी माइनस प्लस है। अब ए माइनस बी में क्या होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस वजह कर हम ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में लिए हैं
ये फॉर्मूला क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू रखें तो 16 की जगह रखूंगा मैं 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर लूंगा 16 आ जाएगा। ए पावर 4 की जगह रखूंगा ए पावर 2, इसका मैं स्क्वायर लूंगा तो ए पावर 4 आ जाएगा। अब 81 है, 81 की जगह रखूंगा मैं 9, 9 का स्क्वायर 81। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, 2ab, ए की वैल्यू क्या है 4a स्क्वायर, लिख दें यहाँ पर 4a स्क्वायर। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 है, लिख दें 9। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये जो हमारी जो ऊपर वाली वैल्यू है बिल्कुल एग्जैक्ट आई है या नहीं आई है। तो चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, ए के ऊपर पावर 4। ठीक है, माइनस 2 4 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 ज़ा 8, और 8 मल्टीप्लाई यानी 8 यानी 2 4 ज़ा 8, और 8 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आता है आंसर 72, और ए स्क्वायर एज इट इज लिख दें। अब ये प्लस साइन, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 81 लिख दिया। अब चेक करते हैं, 16 ए पावर 4 बिल्कुल सेम है और 81 भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब आती है बात मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म में देखिए 97 है और यहाँ पर आ गया 72। ठीक है, दूसरी बात एक और चीज़ है यहाँ पर स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट, देखें 16 ए पावर 4 माइनस 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसे क्या किया, अगेन राइट कर लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप की हम चेक करेंगे, ये 16 और 81 किसी का परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये 16 और 81 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ रहा है, यानी 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह 81 9 का हम स्क्वायर लेंगे तो क्या आता है 81, यानी 81 हमारे पास 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ फॉर्मूले के फॉर्म में लिया है सेकंड स्टेप में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या करा, क्वेश्चन में हमने बी स्क्वायर नहीं लगाया, तो क्वेश्चन में हमारे पास बी पावर 4 गिवन था। आप लगा लें बी पावर 4, यहाँ भी लगा लें बी पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम मजीद सॉल्व करते हैं। देखें 16 ए पावर 4 है ना, 16 की जगह मैं लिखूंगा 4, क्या लिखूंगा 4, क्योंकि जब मैं 4 का स्क्वायर लूंगा 16 आ जाएगा। ए पावर 4 है, इसीलिए लिखूंगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर लूंगा तो क्या आती है वैल्यू, ए पावर 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आ जाए, क्या रखेंगे, बी की वैल्यू। तो यहाँ पे 81 है, 81 की जगह मैं रखूंगा क्या 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। बी पावर 4 है, बी पावर 4 की रखूंगा बी पावर 2, क्योंकि बी पावर 2 का मैं स्क्वायर लूंगा तो बी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, फॉर्मूला क्या है 2ab, यहाँ पर ए की वैल्यू रख दें 4 ए स्क्वायर, यहाँ बी की वैल्यू रख दें 9 बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ तक काम कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें अभी हम आगे करना है हमें ये काम। ये हम चेक करेंगे कि हमने ये जो फॉर्मूले के फॉर्म में लाए, ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट ये सेम है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एक और स्टेप करके 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे ओपन कर लें। ठीक है, ए स्क्वायर का स्क्वायर ए पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 2 4 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, यहाँ पे लिख दें 72। ए स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज और बी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, ये प्लस साइन भी एज इट इज। 9 का स्क्वायर 81 लिख दें, बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर तो बी पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम चेक करते हैं कि वैल्यू सेम है नहीं। अगर 16 ए पावर 4 को देखें तो ये सेम है, अगर 81 बी पावर 4 को देखें तो ये भी सेम है। बात आती है मिडिल टर्म की, तो 97 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है 72 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो वैल्यू और कम हो गई, और कितनी कम हो गई, यहाँ पर 25 कम हो गई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 97 है और यहाँ पे 72 है। इसका मतलब यहाँ पे 25 वैल्यू कम हो गई। आप माइनस कर लें 97 माइनस 72, तो वैल्यू आएगी 25। तो मतलब 25 वैल्यू कम हो गई। तो मैथ बोलता है अगर 25 वैल्यू कम हो गई तो कहाँ गई, आप उसे शो करवाओ। ठीक है, तो हम यहाँ पे शो करवाएंगे, क्या करवाएंगे, शो -25 और वैल्यू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम यहाँ पे शो करवाएंगे इसे कि हमने क्या करा 97 को ब्रेक कर लिया 72 25 में। अब आप अगर कैलकुलेटर उठाएं या डायरेक्टली सॉल्व करें -72 और -25, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या 97 वैल्यू आएगी 97। तो अब हमारा इक्वेशन बैलेंस है, अब ये हमारी लाइन बैलेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे बंद करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो अब ब्रैकेट ओपन करें, साइन लगाए, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें, यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। ठीक है, अब यहाँ ए की वैल्यू लिखनी है। हमने ए की वैल्यू क्या बताई स्टूडेंट, अगर ऊपर और करें, हमने ए की वैल्यू बोला था 4a स्क्वायर, यहाँ लिख दे 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू क्या हमने बताया था 9b स्क्वायर, लिख दे 9b स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस साइन एज इट इज। ठीक है, यहाँ 25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 25 को 5ab और बाहर स्क्वायर लगा दो। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी। ऐसा हमने क्योंकि हम लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, डिफरेंस फॉर्मूला,
फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये ए की वैल्यू है पूरी और ये बी की वैल्यू है पूरी, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी, तो ब्रैकेट ओपन, यहाँ प्लस साइन, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, यहाँ माइनस साइन, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर ए की वैल्यू लिखे, ए की वैल्यू क्या है 4 ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। यहाँ बी की वैल्यू लिखे 5 ए बी, 5 ए बी। यहाँ पर ए की वैल्यू रखें 4 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 9 बी स्क्वायर। यहाँ बी की वैल्यू रखें, बी की वैल्यू क्या है 5 ए बी, रख दिया 5 ए बी। और ये इस क्वेश्चन का स्टूडेंट हमारे पास क्या है आंसर। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी इस एक्सरसाइज का ये एक्सरसाइज एंड होती है। और इंशाल्लाह आगे बहुत जल्द मैं 4.3 भी अपलोड करूंगा। और रिव्यू आप ज़रूर दें कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।